मोर देन 1 मिलियन बच्चों के साथ CUET 24 एग्जामिनेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो जाता है। कैसे एग्जामिनेशन में आपको चीजें इंटरफेस करनी है, किन किन बातों का ध्यान देना है, आज की वीडियो में इन सब टॉपिक पे डिटेल से जानेंगे। छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CUET 24 का एक डेमो जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है रिगार्डिंग ऑनलाइन या फिर OMR बेस्ड एग्जाम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज की वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप CUET एग्जामिनेशन देने जाओगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे नए होते हैं जो पहली बार कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देते हैं या फिर OMR पे भी इस साल एग्जामिनेशन होने वाले हाइब्रिड मोड में। तो इन दोनों पॉइंट को हमें केयरफुली जानना है कि कैसे हमें किस मोड में किन किन बातों का ध्यान रख के अपने एग्जामिनेशन को प्रोसीड करना है। जब भी आप CBT मोड में एग्जामिनेशन दोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप बाय मिस्टेक उन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं या फिर बहुत सारे मिस्टेक आप ऐसे करते हो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें CBT मोड में और OMR पे कैसे 24 का CUET एग्जामिनेशन देना है, ये कंप्लीट डेमो ट्यूटोरियल आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत कुछ अपडेट आपके प्रिपरेशन की रिगार्डिंग प्लस एक इंटरफेस आपको मिलने वाला है बिफोर CUET एग्जामिनेशन, प्री CUET एग्जाम, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मैं बिल्कुल एकदम जैसा आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे सेम ऐसे ही स्क्रीन, ऐसा ही मॉनिटर आपको मिलेगा। वहां पे ऐसी डिटेल रहेंगी। साइड में, ऊपर के साइड में जहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा है, वहां पे आपको लैंग्वेज चूज करने का मौका मिलेगा। वहां पे आप हिंदी इंग्लिश जिस भी पेपर मोड में देना चाहते हो वो दे सकते हो। हम यहाँ पे ना केवल CBT मोड की, हम OMR की भी बात करेंगे। पहले CBT की देख लेते हैं। CBT में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आपको केयरफुली फॉलो करना है। ठीक वैसे ही जो बच्चे ऑफलाइन एग्जामिनेशन देंगे OMR में, उनके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखा था, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा भी कुछ चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बोर्ड में मिल जाएगा। ऊपर आपका टाइमर चलता है कब तक आपको एग्जामिनेशन देना है, ताकि आपको, जैसे कि आपको पता होगा कि वॉच वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो स्क्रीन पर ही ऊपर आपकी टाइमर चलती रहती है। उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे अपना एग्जामिनेशन प्रोसीड कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो बच्चे CUET प्री एग्जामिनेशन जैसा अपना टेस्ट देना चाहते हैं उनके फाइनली DUBD एप्लीकेशन पे आ चुका है प्री CUET एग्जाम। अब आप लोग पूछ रहे हो कि भैया प्री CUET एग्जामिनेशन क्या है? अभी तक का पूरे एडटेक इंडस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है CUET के बच्चों के लिए कि एग्जामिनेशन से पहले ही उन्हें प्री CUET एग्जाम कराया जा रहा है। बिल्कुल फ्री है, एक नॉर्मल चार्जेस में चीजें आपको मिलने वाली है कि एग्जाम के पहले एग्जाम। यहाँ पे आपको ऑफिशियल जो डेट शीट पता होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा चीजें, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या चीज है। देखिए जो डेट शीट हमारी आ चुकी है, सेम अकॉर्डिंग टू डेट शीट यहाँ पे भी आपका प्री CUET एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे मोर देन 10,000 बच्चे एनरोल हो चुके हैं, जिसमें कि आपको जैसा एग्जामिनेशन आप CUET में देने जा रहे हो वैसा ही एग्जामिनेशन आपको सेम टाइम पे सेम शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। ये 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जो कि 1, 2, 3 मई तक चलेगा। इसमें आपका पेपर जब रहने वाला है, जैसा कि अगर हम बात करें, आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको पता होगा 15 मई को आपका शिफ्ट मॉर्निंग में, शिफ्ट फर्स्ट A में 10 बजे से 11 बजे तक हमारा केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो सेम ऐसे ही DUBD ऐप पे 30 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 11 बजे तक केमिस्ट्री का पेपर होगा। यानी कि आपको एक पूरा प्री आइडिया मिलने वाला है। जैसा कि आप जो CUET एग्जामिनेशन फॉलो करने जा रहे हो उसके पहले एक प्री आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या चीजें कैसे करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये सुनो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। वीडियो में आप पहले इस चीज को समझो कि कैसे क्या चीजें करनी है। ये प्री CUET एग्जामिनेशन टेस्ट आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके ऑफिशियल डेट शीट के अकॉर्डिंग जिस डेट को यहाँ पे शिफ्ट के अकॉर्डिंग चीजें एग्जामिनेशन ली जा रही हैं, जो एग्जाम 15 मई को है वो DUBD ऐप पे आपको 30 अप्रैल को कराया जाएगा। जो एग्जाम 16 मई को है वो सारे पेपर आपको DUBD ऐप पे 1 मई को कराए जाएंगे। जो एग्जाम 17 मई को है वो आपका DUBD ऐप पे 2 मई को कराया जाएगा। और जो 18 मई को है वो एग्जाम DUBD ऐप पे आपका 3 मई को कराया जाएगा। सेम टाइम पे सेम शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें हैं। अभी आप इसे अनलॉक कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जामिनेशन देना चाहो, ना केवल यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात की जा रही है, यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट, आपके डोमेन में चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये टेस्ट ऑनलाइन पब्लिक कर दिया गया है। दूसरी बात, जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देने वाले हैं OMR बेस्ड पे, उनके लिए भी चीजें मेंशन है। OMR बेस्ड वाले बच्चों को यहाँ पे OMR दिया जाएगा। आप उस OMR को प्रिंट निकाल करके सेम टाइम पे
क्वेश्चन स्क्रीन से देख के ओएमआर को फिल करके उस ओएमआर को 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। बाद में आप इसे आफ्टर एग्जामिनेशन, जब आप ऑनलाइन एग्जाम जो दे रहे हो, सीयूटी एग्जाम, प्री सीयूटी एग्जाम, उसके बाद उस ओएमआर को आप फोटो क्लिक करके ऐप पे अपलोड कर दोगे और फिर आप सभी को आफ्टर 24 आवर्स रिजल्ट बताया जाएगा। और ये रिजल्ट आपका पर्सनल रिजल्ट नहीं होगा, आपको लीडर बोर्ड दिया जाएगा। जितने भी बच्चे दे रहे हैं, यहाँ पे अप्रॉक्स टारगेट है मोर देन 5 लाख बच्चों का। तो उन 5 लाख बच्चों में कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखोगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आपको सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चों में जब आप खुद को इस एग्जामिनेशन को ऑनेस्टली दे रहे होगे तो ये आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपके पास 10 से 12 दिनों का 2 वीक का टाइम बच रहा है, तो उस 2 वीक में आप चाहो तो अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हो। तो कंप्लीट सीयूटी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये प्री सीयूटी एग्जामिनेशन DUBD ऐप पे लॉन्च हो चुका है। ये एप्लीकेशन और वेब वर्जन दोनों जगह पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपसे जाकर चेकआउट करना, जरूर चेकआउट। देखिए, तो जो चीज़ें हमने आपको बताई है वो बहुत ही परफेक्ट चीज़ है आपके लिए। बाकी एनटीए का जो ऑफिशियल प्रोफॉर्मा है, जो आपका इंटरफेस वो कैसा होगा, वो चीज़ हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऐसे ही इंटरफेस आपका रहेगा जब आप सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन देने बैठोगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे जिसको आप केयरफुली प्रोसीड करके, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे के लिए प्रोसीड करोगे। जैसे आप आगे के लिए प्रोसीड करोगे वहीं से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जो आप बच्चे पूछ रहे हैं कि रोल नंबर वगैरह कहाँ फिल करना है, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा बिफोर एग्जामिनेशन टाइम आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस 10 से 15 मिनट में आप अपना रोल नंबर फिल करोगे, आप अपना देखोगे कि जो आपका पोर्टल वो आपका ही या किसी और का है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऊपर में कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट नेम चीज़ें दिख रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम और सब्जेक्ट नेम देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और देखो ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका टाइम चलेगा, जितने भी टाइम का आपका ये पेपर होगा वो पूरा कंप्लीट टाइम आपको ऊपर दिखाया जाएगा। तो उसी टाइम चीज को फॉलो करते हुए आपको अपना पेपर देना है। आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ मार्किंग स्कीम्स हैं, आपको मार्किंग स्कीम पहले से पता है, कुछ कलरफुल ब्लॉक्स दिए गए हैं। तो देखो क्या है, जैसे यहाँ पे देखो जो पहला है ग्रे कलर का, तो उसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है। तो जिस भी क्वेश्चन नंबर पे, जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 1 से 50 तक क्वेश्चन है, तो इस 50 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी हमने आंसर नहीं दिया है, अभी हम आगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जितने भी 2 से लेके 50 तक के नंबर से सारे ग्रे कलर में हैं। तो इसका मतलब है कि अभी हम इस क्वेश्चन पे विजिट नहीं किए, अभी इस क्वेश्चन को नहीं देखें। दूसरी चीज ग्रीन कलर में है, जिसका मतलब कि मैं आंसर दे चुका हूं। जैसे कि मैं अभी देखो ग्रीन कलर में ये देख रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन सेव कर दिया फर्स्ट, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में आ गया। अब ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन हमें आ रहा है तो हम इसका ऑप्शन दे करके इसे सेव करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे छोड़ना चाहते हैं, हमें नहीं आ रहा है, हम थर्ड पे जाना चाहते हैं, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, रेड कैसे होगा, रेड हो जाएगा इन द सेंस कि अगर आप आंसर नहीं दोगे तो रेड कलर में हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें अपने पेपर देने, ये तो हो गया बेसिक चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ जो बच्चे OMR पे दे रहे हैं उनके लिए हमने DUBD का सोल्यूशन बता रखा है। वहाँ पे आपको OMR सीट की PDF मिलेगी, उस PDF को भी आप इंस्टॉल कर लो और उसे अच्छे से अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन आप उसे दो। ठीक है, चलिए अब तीसरी चीज़ होती है कि आपको होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे OMR में तुक्का मारते हैं, तो अब बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन में कैसे तुक्का मारें। जैसे कि देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टराइज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। हमें आंसर नहीं पता है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार 2 होगा कि 3 होगा, नहीं पता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि 3 है या 2 है, तो 2 हम कर लिए। ठीक है, तो 2 करके हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। इसका मतलब होता है कि अभी हमने इसका आंसर नहीं दिया है, अभी केवल हमने इसका रिव्यू किया है, बाद में जब हम टाइम मिलेगा तो रिव्यू करके देख लेंगे। तो जब तक जिस नंबर पे आपका ऑप्शन ग्रीन नहीं होता है तब तक आप ये समझना कि आपका वो आंसर अभी सबमिट नहीं हुआ है। जो भी क्वेश्चन का नंबर ग्रीन हुआ मतलब कि वो क्वेश्चन सबमिट हो गया। अगर रेड है तो मतलब कि हमने अभी उसका आंसर नहीं दिया है। अगर वॉयलेट कलर में है तो इसका मतलब है कि हमने अभी उसको रिव्यू करने के लिए छोड़ रखा है। अगर ग्रे है तो मतलब कि हमने अभी उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया गया। तो ये पूरा एक प्रोसेस है आपका CUET को OBT टेस्ट का। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होगे कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 4th क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, तो 4th क्वेश्चन से पहले हमें यह है कि भैया हमें तीसरे क्वेश्चन का आंसर याद आ गया। ठीक है, जो आप पहले रिव्यू किए थे उसको आप सेव कर दो फाइनल, तो फाइनल सेव करोगे तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, जब तक रिव्यू मोड में रहेगा तब तक वो वॉयलेट कलर का ही रहेगा, बाकी नहीं आ रहा है तो रेड कलर में ही रहेगा। अब देखो मैं रेड कलर भी बताता हूँ कि क्या चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है,
तो हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, लास्ट में जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम इस क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को सेम एज ऐसे ही छोड़ देनी है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सेम एज ऐसे ही छोड़ोगे तो आगे आपसे ये क्वेश्चन लाइक सेम एज ए रेड कलर में ही रहेगा, ठीक है, रेड कलर में रहेगा, तो वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। तो मतलब मैंने पहले बता रखा कि जब तक आपका आंसर बॉक्स ग्रीन ना हो तब तक आप ये समझना कि आपका वो क्वेश्चन अभी कंप्लीटली सेव नहीं है या फिर रिव्यू के लिए छोड़ा गया, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, वो रेड हो जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है अपने सीबीटी एग्जामिनेशन में। और ऐसा नहीं कि आप केवल क्वेश्चन ही रीड करो, टाइमर ऊपर चलते रहते हैं, उस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम का ध्यान रखते हुए पेपर को फॉलो करना है और अपने एग्जामिनेशन को देना है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ये था चीज़ें सीबीटी मोड के एग्जाम के बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे ओएमआर पेपर देने जा रहे हैं, ओएमआर का क्या सीन है कि आपको एक ओएमआर सीट मिलने वाली है, उसको भी केयरफुली रीड करके क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन को देख करके ओएमआर को फिलअप करना है। तो आई होप कि ओएमआर भी आप फिलअप कर लोगे। जिसको ओएमआर की रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैसे ओएमआर फिलअप होगा। और दूसरी चीज़ जो हमने डीयूबीडी एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है, वो बहुत ही सही चीज़ है, कहीं भी नहीं मिल रहा है आपको, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। तो फटाफट जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उसे चेकआउट करो। और इस चीज़ को समझना कि जो कलर स्कीम है एनटीए का, आप उसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कलर स्कीम के ही बेसिस पे आपका फाइनल सबमिशन होने वाला। जो क्वेश्चन ग्रीन हो रहा है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे 1 to 8 तक का फिल कर रखा है, तो जो क्वेश्चन बच्चों ग्रीन हो रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सबमिट हो गया। जो रेड हो रहा मतलब हमने उसका आंसर नहीं दिया, जो वॉयलेट है हमने उसको रिव्यू के लिए छोड़ रखा है, जो ग्रे है अभी हम उस क्वेश्चन पे विजिट नहीं किए। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर सीबीटी या ओएमआर रिकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर कमेंट में।